एक बार जब मैं प्रपोज करते हुए पकड़ा गया, सो आई वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी विद ऑल ऑफ यू। हुआ ये था कि बहुत लंबी कहानी चली थी, तो वो मैं अलग इस वीडियो में शेयर कर सकता हूँ। बट हुआ ये कि मैं स्कूल जाता हूँ और उस लड़की से मिलता हूँ जिससे मेरी बात नहीं हो रही थी बहुत दिनों से। फॉर सम रीज़न मैं छुट्टी के समय देखता हूँ कि वो खिड़की सी के पास से आ रही है और ऐसे करके गई, ऐसे करके बुला रही थी। पहले होता था जब हम दोनों फ्रेंड थे, तो मैं नीचे जाता था, स्कूल की लाइन सी लगती थी और फिर हम लोग बात बात करते थे। वहाँ उसका छोटा भाई आता था, मैं उससे बात करता था। उस दिन भी शायद कुछ वैसा ही होना था, बिकॉज 3-4 दिन से हमने बात नहीं करी थी एंड मैंने बेसिकली फ्रेंडशिप रूइन कर दी थी। सो उसने नीचे बुलाया होगा कि हम बात कर पाएंगे, बट वॉट हैपन्ड इज मैं नीचे जाता हूँ और मेरे को वो मिलती नहीं, बिकॉज वो जब बुलाती है तो फिर मेरे पीछे फ्रेंड वगैरह आ जाते हैं, वो पहले ही निकल जाती है आगे बहुत, एंड मैं उससे सीढ़ी वीढ़ी पे बात कर पाता इसका टाइम नहीं मिलता मेरे को। मेरे फ्रेंड्स वगैरह रोक लेते हैं और हम अपना हंसते हुए आते हैं और अब मैं नीचे उतरता हूँ। और बेसिकली 9th की शुरुआत में माई पेरेंट्स थॉट कि मैं बहुत छोटा कोई बच्चा सा था, तो मेरी बहनें लेने आती थी या मेरी मम्मी कोई ना कोई मेरे को स्कूल से लेने आता था। स्टिल इन 9th मैं देखता हूँ, मैं नीचे उतरा, लाइन वाइन ख़त्म हो रही है एंड भावना सर उठाता हूँ कि भाई कोई मेरे को भी लेने आया क्या। और मेरे को वहाँ दिखता है कि मेरी बहन खड़ी है, बड़ी वाली बहन। वो मेरे को देख रही है गुस्से में। मेरे को लगा कि बेसिकली हम कई बार होता है ना कि हम डराने के लिए प्रैंक करते हैं कि भाई इससे डराते हैं, इससे सीरियस फेस गुस्सा दिखाते हैं तो सामने वाला डर जाए। हुआ ये, मेरी बहन ने ऐसे करा तो मैंने कहा क्या हो गया कैसे। और मेरे को याद नहीं था कि घर पे मैंने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट डिलीट नहीं मारा। उस समय मेरे पास ये वाला फ़ोन था, ये रेडमी का एक फ़ोन है एंड इसी में मैं बात करा करता था उससे। आई हैव सम वेरी नाइस मेमोरीज भाई। तो मैं उससे बात करता था, तो मैंने देखा कि मैंने सोचा था कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट मैंने डिलीट मार दिया ना, एटलीस्ट मैंने हाइड तो कर ही दिया, बिकॉज मेरे को लगता था कि मैंने डिलीट मार दूंगा तो मेरी चैट्स उड़ जाएंगी। एंड वो आखिरी चैट्स में बचा के रखना चाहता था, बिकॉज वो आखिरी समय चल रहा था। बट कोई और टर्न लेती वो दिन की, उसकी बुलाने की हट, उससे पहले मेरी बहन ने देख लिया सब और वो कहती कि क्या बात करता तू इंस्टाग्राम पे लड़कियों से। एंड एज अ बॉय फॉर्मली जिसकी ऐसे रिएक्शन थे जब भी कोई बोलता था भाई इसकी तो गर्लफ्रेंड होगी या फिर इसका तो रिलेशनशिप होगा, मेरा रिएक्शन ऐसा होता था, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं काफ़ी शर्मा जाता था। बट जब इस शर्मीले का पर्दा उठा, जब इस शर्मीले के राज बाहर आए, अब शर्माने की जगह कहाँ रहे भाई। अब मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, मेरे हाथ पैरों में कंपन होने लग गई और मैं स्कूल से निकल रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, तो कहती क्या बात कर रही हो बताऊँ तेरे को अभी, क्या बात करता तू लड़कियों से हैं। और मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे को वो घर की तरफ ले जा रही है, साथ में हम दोनों चल रहे हैं। कह रही कि ये बात करने की उम्र रह गई, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, तेरे को तो यही करनी है, लड़कीबाजी करनी है, तेरे को बताती हूँ मैं। मैंने कहा अब बहुत देर तक सुनने के बाद अब मेरे को पता चल गया कि भाई देखो पोल तो खुली गई। अब मैंने पूछा कि घर पे बता दिया क्या तुमने, तो कहती क्यों ना बताऊँ, मम्मी पापा दोनों को बता दिया और वो बीच वाली बहन जो मतलब मेरे से बड़ी है उसे बता दिया। अब मेरी ऐसी तैसी हो गई। मैं कह रहा कि मेरे घर पे जो इमेज है भाई, मैं एक ऐसा जोक भी नहीं मारता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, उल्टा मैं यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं एंड वीडियो चलती हैं, तो उसमें जब भी कोई लड़की मेंशन होती है, मूवी में कोई लड़की मेंशन होती है हीरोइन हीरो की, एंड घर वाले पूछते हैं कौन है ये मूवी में, जस्ट टू नो कॉन्सेप्ट ऑफ द होल मूवी, मैं ये भी नहीं बता पाता था कि भाई ये तो इसकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, और मैं खुद ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। मेरे नीचे से ज़मीन फट जाती बढ़िया रहता, मैं वहीं घुस जाता उस ज़मीन में, या फिर मैं कुछ इनकॉग्निटो मोड में चला जाता रियल लाइफ में, मेरे को कभी कोई देख ना पाता या मेरी एग्जिस्टेंस चली जाती, मैं ज़्यादा खुश हो जाता। क्योंकि अब मेरे को जिस तरह का अपना एक्सपोज होता हुआ फ्यूचर दिख रहा था, मेरी ऐसी तैसी हो गई। मैंने कहा भाई अब होगा क्या। मैं घर की तरफ चल रहा हूँ, मैंने कहा प्लीज़ यार नहीं बताना यार, मत बताना। तो कहती नहीं बता दिया, अब क्या नहीं बताऊंगी, अब तो बता दिया। अब मैं घर पहुँचता हूँ तो मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ पता चलती है, लकीली चीज़ नहीं बताया। वो पूरे रास्ते भर मेरी ऐसी तैसी करवाने के लिए बोल रही थी एंड नहीं बताया। तो अब मैं घर पहुँचता हूँ और घर पहुँच के सबसे पहले मैं वो फ़ोन उठाता हूँ एंड देयर इज़ वियर टाइप ऑफ आई कॉन्टैक्ट बिटवीन मी एंड माई एल्डर सिस्टर,
कि मैं ऐसे बैठा हूँ कि ये कब कब राज खोल दे और मेरी बहन ऐसे तेरे को तो रुक जा, देख भाई अब तेरा क्या होता है मैं बताती हूँ तेरे को। ये सब हो रहा होता है एंड मैं तुरंत फ़ोन उठाता हूँ और मैं फ़ोन उठा करके चेक करता हूँ भाई स्नैपचैट सामने पड़ा है एंड इंस्टाग्राम वो मैंने हाइड कर रखा, बट समहाउ माई सिस्टर फाउंड इट इंस्टाग्राम। पता नहीं कैसे लॉक खोल लिया, इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री टू मी। तो मैंने वो उठाया भाई फ़ोन और मैंने जल्दी से चैट्स वैट्स खोले, सारे चैट्स पड़े हैं एंड मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ। इंस्टाग्राम में मेरी बहन ने मैसेज कर रखा, बेटा ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग पढ़ने की उम्र है ब्ला ब्ला, 2-3 मैसेज कर रखे थे एंड उधर से उसका मैसेज आता है, दीदी कृष्णा ही ऐसा बोल रहा था, मैंने तो उसे बोला भी कि ना करे। मेरी ऐसी तैसी हो गई, मैंने कहा भाई लो, यहाँ पे तो जो हुआ वही मेरे घर पे मेरे घर वालों ने उसको भी बता दिया। और तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि जिस लड़की को तुम प्रपोज कर रहे हो तुम उसके सामने सिग्मा बॉय ना बन के रहो। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो कि मेरे को उस समय फील हुई। तब से तो आज तक में बहुत सारी वर्स्ट चीज़ हो चुकी है, लेकिन उस समय मेरे को काफ़ी बुरा लगा। बट स्टिल मैंने बुद्धि दौड़ाई, मैंने कहा नहीं भाई कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने इंस्टाग्राम की सारी चैट्स डिलीट मार दी बिकॉज मोस्ट ऑफ द चैट्स वर हैपेंड ऑन इंस्टाग्राम। मैंने सारी चैट्स डिलीट मार दी तुरंत, देर नहीं लगा भाई डिलीट। और स्नैपचैट पे जाकर के मैंने स्नैपचैट उड़ा दिया पूरा ऐप। मैंने कहा भाई वहां में गई चैट्स। और उसके बाद शाम हुई, मेरी बीच वाली बहन को भी नहीं पता चला। मेरे को फिर पता चला कि मेरी बीच वाली बहन को भी नहीं बताया। एंड फिर मैं बैठा था, वो कहती तो को पता आज इसने क्या करा। मेरी वो वाली बहन कहती क्या करा, क्या करके आ गया, स्कूल में लड़ाई हो गई, क्या हो गया। कहती ये हुआ, और मेरी बहन कहती हैं कृष्णा हैं तूने ये करा। और फिर मेरी बड़ी वाली बहन कहती ला फोन इधर ला मैं तेरे को दिखाऊं। मैं कह रहा कि मैंने तो चैट डिलीट मार दी, अब क्या कर लोगे। एक्चुअली मैंने ये नहीं कहा अब क्या कर लोगे, मैंने कहा अब तो मैंने चैट डिलीट मार दी। तो कहती इतनी जल्दी की तेरे को चैट डिलीट मारने की, इतना ज़्यादा तेज है ये वो। फिर सुना मेरे को थोड़ा सा और उसके बाद शाम होती है। तो मानोगे नहीं उस दिन मेरा समय ऐसे बीत रहा था, 1 मिनट लाइक 10 मिनट्स। तो मैं सो गया था बीच में दोपहर में, क्योंकि मेरा रेगुलर स्केड्यूल लेता, मैं आता था और उससे बात करता था इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे। बट आज तो कुछ दिक्कत हो गई थी और पिछले 3-4 दिन से बात नहीं कर रहा था एक्चुअली, तो आदत सी पड़ गई थी। तो मैं दोपहर में सो गया फ़ोन रख के, सब डिलीट वलीट मार करके। और उठने के बाद ये वाला सीन हुआ जो मैंने बताया। और उसके बाद फिर से मेरा समय नहीं बीत रहा है ऐसी की तैसी, बिकॉज मैं उस समय दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जाता था एंड मेरे पे कोई काम धंधा भी नहीं था सिर्फ पढ़ने के अलावा। जो इकलौती चीज़ मैं कर सकता था मैं अपनी बुक उठाता था। एंड उस दिन मैं सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा बन गया, मैं बहुत पढ़ रहा था, बहुत पढ़ा मैंने उस दिन। रात होती है और रात में मैं सोने जाता हूँ एक्चुअली। बालकनी में हम लोगों ने, बालकनी नहीं बरामदा बोलते हो ना, हाँ, बरामदे में मैंने खटिया बिछवा रखी थी एंड बेड लग रखा था। मैं जा कर के लेट गया उस पर, सोने का वो करने लग गया कि सो जाऊँ। आज का दिन जैसे तैसे बीते। जब भी कुछ बेकार होता है यू ट्रूली ट्राई टू पास ऑन द टाइम, कि जल्दी जल्दी ये समय बीत जाए भाई, ठीक है। तो रात के 9:30-10 बज रहे होंगे, मैंने खाने का वो करा, जल्दी जल्दी खाया पिया और जा करके लेट गया। और अब मैं लेटा हूँ और मेरी दोनों सिस्टर्स आती हैं एंड मेरी बड़ी वाली सिस्टर मेरे सर पे ऐसे हाथ फेर रही होती है और कहती है कि गलती कर गया। और तुझे पता है ये कैसी कैसी बातें कर रहा था, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। एंड चैट्स मेरी बीच वाली बहन को बता रही थी, उन्हें लग रहा था मैं सो रहा हूँ बिकॉज एक्चुअली आई वॉज स्लीपिंग लाइक ऐसे साइड में मुंह करके। तो मेरा 70% मुंह जो था वो ढका ही हुआ था तकिए पे। एंड मैं सब सुन रहा हूँ क्लियर। वो कह रही गलती कर गया एंड ऐसी ऐसी बात है, गलती इसकी भी नहीं थी, पूरी गलती उस लड़की की भी थी। एंड उसने पूरा का पूरा समझाया मेरी बीच वाली बहन को। सो एट दैट टाइम मेरे को थोड़ा सा बढ़िया लगा कि चलो अंडरस्टैंडेबल मामला है। फिर 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 6 दिन बीते। इस तरह बहुत सारे दिन बीतते गए और धीरे धीरे करके ये बर्डन मेरे सर से कम होता गया। मेरी जो फीलिंग थी कि मेरे को पाप लग गया भाई, ये कम होता गया। एंड फाइनली आफ्टर सम डेज एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल। मेरे पेरेंट्स को आज तक उन्होंने बताया। वेरी वेरी थैंक यू अगर तुम ये वीडियो देख रही हो। इट वॉज ट्रूली वन ऑफ वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ एंड पूरी की पूरी जो कहानी है, ये कहानी मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गई। पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट द होल जर्नी बिकेम ट्रूली समथिंग दैट आई कैन नॉट लेट गो। समटाइम्स आई डोंट लेट गो। सो उसके बाद हुआ ये, एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल। बट व्हाट आई ट्रूली लर्नड वाज कि
अगर उस दिन कुछ, बट व्हाट आई ट्रूली थिंक इज़ कि अगर उस दिन कुछ हुआ ना होता ऐसा, अगर उस दिन मेरी बहन ने चैट्स ना पड़ी होती, तो उसका रिएक्शन क्या होता। वो जब मेरे को बात करने के लिए नीचे बुला रही थी, एक आखिरी टाइम, एक आखिरी पॉजिटिव इंटरेक्शन जो मेरे साथ उसकी हुई थी, ट्रूली पॉजिटिव, वो क्या होती, क्या ये किसी नए पाथ पे लेके जाता। बढ़िया दिन थे। दैट वॉज बेसिकली द होल स्टोरी जो कि मेरे साथ हुई, तुम्हारे साथ भी हुई होंगी बेसिकली, बिकॉज चैट्स पकड़ना बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गई आज के समय पे। हर दूसरे बंदे की चैट्स पकड़ी जाती है, कभी इसकी कभी उसकी। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, कमेंट में शेयर कर सकते हो। आई एम रीडिंग एवरी कमेंट, एवरी सिंगल कमेंट। तो तुम शेयर कर सकते हो कमेंट में, मैं तुम्हारी इस स्टोरी पे रिएक्ट भी करूँगा एंड एक्चुअली रीड द होल स्टोरी, बिकॉज आई रियली लाइक टू लिसन एवरी वन स्टोरी ऑन दिस टॉपिक, जो कि मेरे को रिलेटेबल फील होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम चाहे तो उस पर डीएम कर सकते हो एंड वी कैन टॉक, वी कैन हैव अ कन्वर्जेशन अबाउट योर प्रॉब्लम। अगर मेरे पे कोई सोल्यूशन हुआ, आई विल ट्रूली हेल्प यू आउट, या फिर तुम्हारा दिल तो हल्का हो ही जाएगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, डीएम करो, कॉल बुक करो, एब्सोल्युटली फ्री। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना।